नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की जिसमें। तो दोस्तों यूट्यूब पर आप पिछले 5 से 10 दिनों में एक वीडियो खूब देख रहे होंगे। अगर आप आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि आरपीएफ की इस वैकेंसी में अभी तक कुल कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, क्योंकि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो दोस्तों आपका 14 मई तक है। तो हमने सोचा कि एक सही डेटा क्या हो सकता है, एक्चुअल में कितने फॉर्म पड़े हैं, इन सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होंगी। अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म भर चुके हैं या आप आगे भरने वाले हैं और इस बार वर्दी पहनने वाले हैं, तो आपके पास क्या रणनीति है या किस रणनीति के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर कि आपका जो आरपीएफ एसआई का जो वैकेंसी आपका निकला है उसका इंपॉर्टेंट डेट या फॉर्म भरने का अंतिम तिथि या करेक्शन करने का अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएं कि जो फॉर्म आपका शुरू हुआ था वो आपका 15 अप्रैल से भराना शुरू हुआ था। एंड क्लोजिंग जो डेट की बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब तक भराएगा, तो इसी मंथ 14 मई तक आपका फॉर्म भराएगा। आज आपका 9 मई है। ठीक है, तो जो लोग नहीं भरे हैं आप लोग जाकर भर लीजिएगा। साथ में करेक्शन का डेट की बात करेंगे तो करेक्शन का जो डेट है आपका 15 मई से शुरू होगा, जो चलकर 14 मई तक होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को अगर आप लोग को लगता है कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं 14 मई तक। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आप लोग के लिए लाया गया है। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 439 रुपये में, और इनका पास लेते हैं तो मात्र 307 रुपये में आपको ये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस 439 में क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आप एक साल के लिए पास परचेस करते हैं तो आप सारे एग्जाम को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर आपको 700 प्लस एग्जामों का टेस्ट सीरीज, साथ में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा और 80,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुल लैंग्वेज की बात करेंगे तो 12 लैंग्वेज में ये टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 20 लाख प्लस आपके एक्टिव यूजर्स आपके हैं। ठीक है, 17,000 प्लस पीवाईक्यू आपके यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो लोग भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि आप आरपीएफ एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड जैसे आप लोग पास परचेस कर लीजिएगा, आपको टेक्स्ट बुक को ओपन करना है। टेक्स्ट बुक जब आप ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आरपीएफ सर्च करना है, या आप ट्रेनिंग एग्जाम में देखिएगा तो आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ ऐसा सब का आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ टेस्ट पर जाना है। टेस्ट पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ का फुल मॉक टेस्ट दिया गया है, साथ में प्रीवियस पेपर भी दिया गया है। तो आप लोग इसको जाकर परचेस कर सकते हैं। परचेस कीजिएगा कहाँ से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, बस याद रखिएगा कूपन कोड एपीजी आपको यूज करना है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे 69,900 बच्चे पास होंगे। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका जो वैकेंसी इस बार आया है आपका नोटिफिकेशन में, वो दोस्तों आपको 4,660 वैकेंसी आपको देखने को मिला है। और कितने बच्चे आपके सीवीटी एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, तो आप जब नोटिफिकेशन को पढ़िएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, उसका पारा नंबर 12.2 पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर साफ क्लियर देखने को मिलेगा कि आपका वैकेंसी का टोटल 10 टाइम आपको वहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 10 टाइम की बात करते हैं वैकेंसी का तो टोटल 46,600 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में आपका जो फिजिकल होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, इस परिदृश्य में पिछले साल की तुलना हम लोग करेंगे तो पिछले साल दोस्तों आपको एक बार तो बुलाया गया था, साथ में अगर खाली रह गया था तो आपको 2 बार बुलाया गया था। आपको दो बार आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, ये फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो पिछले साल आप बात करेंगे कुल कितने लोगों को बुलाया गया था, तो पिछले साल कुल 16 टाइम्स यानी कि वैकेंसी का 16 गुना स्टूडेंट को टोटल बुलाया गया था पिछले बार। ठीक है, लेकिन इस बार बात करें तो परिदृश्य तो आपको सेम रहने वाला है। आपका बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इस बार मान के चलते हैं कि आपको 15 गुना जो टोटल आपका बच्चा है वो बुलाया जाएगा आपका फिजिकल के लिए या आपके सीवीटी एग्जाम के बाद। तो टोटल आपका 15 गुना करें तो 69,900 यानी लगभग 70,000 प्लस बच्चे को इस बार बुलाया जाएगा। तो आप लोग को 70,000 प्लस में आना है सीवीटी एग्जाम के बाद। ठीक है, आगे है कि आपका 2019 से इसका लेवल क्या रहने वाला है। 2019 में आपका जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में जो आपका वैकेंसी आया था, उससे आपका इजी रहने वाला है या उससे सेम रहने वाला है या आपसे उससे हार्ड रहने वाला है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी। तो 2019 से इसका तुलना तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि 2019 में जिस लेवल के प्रश्न आपके उस लेवल वहाँ पर पूछे गए होंगे उस लेवल के तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में एसएससी को ले सकते हैं। एसएससी एग्जाम जो कंडक्ट कराता है विभिन्न पोस्ट का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएसएल का, उसमें भी आप लोग देखते होंगे अगर आप लोग तैयारी करते होंगे तो 2019 में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते थे उससे ज़्यादा लेवल के हार्ड लेवल के प्रश्न आपको 2024 में देखने को मिल रहे हैं। तो रेलवे में भी आपका सेम यही होने वाला है। जिस लेवल के प्रश्न 2019 में पूछे गए थे उस लेवल के प्रश्न आपका 2024 में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लेवल आपका हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, ईजी होगा तो सबके लिए होगा और सेम होगा भी तो सबके लिए ही होगा। ठीक है, अगला चीज़ें हैं कि आपका टोटल फॉर्म कितना भरा गया है। टोटल फॉर्म कितना भरा गया है इसका जो ऑफिशियल जो डेटा है फ्रेंड्स आपका कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर हजारों वीडियो बन चुके हैं कि आपका आज तक डेट के लिए इतना फॉर्म भरा जा चुका है, वो सब बस एक मिथ है और कोई भी आपका ऑफिशियल डेटा नहीं है। जो लोग भी बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से कितने फॉर्म भरे गए हैं ये निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, कोई भी प्रमाणिक स्रोत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यूपी पुलिस का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो यूपी पुलिस में जो रजिस्ट्रेशन आपका गया था 32 लाख प्लस गया था और स्टूडेंट जो एग्जाम देने आए थे वो आपका 48 से 50 लाख देने आए थे। ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर से तो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी चीज़ें आपकी एलपी और टेक्नीशियन में भी लागू होती हैं। हालांकि एलपी टेक्नीशियन का जो आरटीआई फॉर्म डाला जा चुका है, जैसे ही आपका आरटीआई का रिप्लाई आता है उसके माध्यम से हम लोग टेलीग्राम पर आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना फॉर्म भरा जाएगा, तो 35 से 40 लाख प्लस अप्रॉक्स फॉर्म है जो कि आपका भरे जाएंगे और कंपटीशन जो आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका टफ होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को इसी में फाइट करना है और तैयारी को करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपका कंपटीशन का। तो जैसा ही हमने आपको बताया कंपटीशन का, तो 2019 से तो बिल्कुल आपको कंपेयर ही नहीं करना है। 2024 के बारे में हम लोग बात करें तो आपका इसमें जो आपको जहाँ आप लोग फंसिएगा, एक आप सीबीटी में फंसना है, एक आपको फिजिकल में भी फंसना है, क्योंकि 2 एग्जाम होता है। ठीक है, जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो आपके फिजिकल में फंसेंगे, जो लोग फिजिकल में बहुत अच्छे हैं वो आप लोग सीबीटी में फंसेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंसना ही है, तो लेकिन आप लोग नहीं फंसे उसके लिए आप लोग को क्या करना है। ठीक है, तो जो लोग फिजिकल में अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जिन लोगों का फिजिकल थोड़ा बहुत भी अच्छा है उनको अभी क्या करना है, मेरे तरफ से जो सजेशन है, आपको 30 मिनट मॉर्निंग में और 30 मिनट इवनिंग में अपने बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कूद फांक दौड़ कूद करते रहना है। साथ में आपको शुरुआती थकान होगा, उससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे आप लोग हैबिट में आ जाइएगा। ठीक है, साथ में पढ़ाई पर ध्यान तो देना ही देना है। पढ़ाई पे बात करें सीबीटी एग्जाम का, तो सीबीटी एग्जाम में आपको 3 सेक्शन से प्रश्न पूछ जाते हैं। एक आपका मैथ से, दूसरा आपका रीजनिंग से, तीसरा आपका जीके जीएस से। मैथ से आपका 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपका 35 प्रश्न और जीके जीएस से आपका कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 35 में 35 कर पाना बहुत सारे लोग करते भी हैं, जिन लोगों का मैथ बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो 35 में 35 आप मैथ में आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी आप 35 में 35 कर सकते हैं। मेन जो मामला फंसता है वो फंसता है दोस्तों आपका जीके जीएस में। ठीक है, जीके जीएस में 50 क्वेश्चन कर पाना सभी लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे और नहीं ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जीके जीएस की बात करेंगे तो 42 से 45 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है किसी भी हाल में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप जितना जीके जीएस में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप हल करेंगे, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सही करेंगे, उतना ही आपको जो मेरिट बनने का जो चांस रहेगा, आपके नाम आने का चांस रहेगा, वो ज़्यादा आप लोग को ये होता जाएगा। ठीक है, फिर भी अप्रोक्स नंबर की बात करेंगे तो अगर 105 नंबर से कम अगर आपका आता है तो आप लोग तो ये रखिएगा ही नहीं कि आपका नाम मेरिट में आ सकता है। ठीक है, 120 नंबर में 105 नंबर तो आना ही आना है। कहीं कहीं अगर आपका कटअप कम जाता है तो 100 भी जा सकता है, लेकिन 100 से कम अगर आपका नंबर आता है या अभी भी आ रहा है तो आप लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 100 से कम नंबर पर सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोग को करना क्या क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व क्यों करना है, PYQ सॉल्व इसलिए करना है कि आपका RPF SI कांस्टेबल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए सॉल्व करना है, ना कि ये करना है कि हम कंपटीशन देखना है कि अगर PYQ में 105 नंबर ला रहे हैं तो इसमें भी 105 नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, PYQ बस इसलिए सॉल्व करना है कि आपका RPF SI में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मनोदशा है आपका रेलवे का, बस उसके लिए करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस की कंप्लीट
कंप्लीटेशन की बात करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप वाईटी वीडियो का यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप लोग बैच को परचेस कर सकते हैं, किसी भी बैच का, पर्टिकुलर बैच का, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैच लीजिएगा तो आप लोग को एक सिंसियरिटी रहेगा, आप लोग डेली क्लासेस कीजिएगा। यूट्यूब वीडियो रहेगा तो अगर आपका मन अधिक शक्तिशाली है तभी आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को खोजना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को करना पड़ेगा। वहीं बैच लेते हैं तो सभी चीज़ें आपको ईजी प्रूफ मिल जाता है, बस कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी बैच आप लेंगे या यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस करेंगे उसका आप लोग नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के साथ साथ दोस्तों आपको डेली वाइज टारगेट को क्लियर करना है। ठीक है, डे वाइज टारगेट आप लोग को बना लेना है कि हम लोग आज रीजनिंग का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, या मैथ का ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, या जीके जीएस का ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार का डे वाइज आपको टारगेट बनाना है और इसी रिकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि समय का टारगेट मत बनाइएगा कि 8 से 9 हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, 9 से 10 हम मैथ पढ़ लेंगे, या 10 से 12 हम जीके जीएस पढ़ लेंगे, क्योंकि समय से किया गया वादा आपका कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ रिवीजन के साथ साथ दोस्तों आपको फ्री मॉक देना है। मॉक देने के लिए तो अभी हम लोगों ने आपसे के साथ चर्चा किया था कि आप लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर जाकर दे सकते हैं। अगर पैसा नहीं है, फ्री मॉक आप लोग देना चाहते हैं तो बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री मॉक कंडक्ट कराते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सप्ताह में एक मॉक को देना है, तो आप लोग संडे टू संडे मॉक दे सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री मॉक कंडक्ट कराते हैं। अगर आप लोग के पास पैसा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डेली बेसिस पर PYQ का भी मॉक दे सकते हैं। आप वहाँ पर सेक्शन वाइज भी मॉक दे सकते हैं, चैप्टर वाइज भी मॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सारी चीज़ें थी जो आप लोग के मन में थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।